देखिए सबसे पहले चतुर्थांश, ठीक है, अभ्यास 7 है, ठीक है, प्रश्नावली 7, प्रश्नावली 7 में देखिए सबसे पहले चतुर्थांश, चतुर्थांश में इस तरह से यहाँ पर ये लाइन है एक्स अक्ष एक्स और इसको कहते हैं एक्स डैश, ये ऊपर लाइन है वाई और नीचे क्या है वाई डैश। अब ध्यान से देखिए और एक चीज, इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी होती हैं धनात्मक। तो ये है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ये है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा और ये होती है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा और यह होती है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। आई बात समझ में? तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, या वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ इस चतुर्थांश में, बताओ इस चतुर्थांश का नाम क्या है, तो देखिए इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, इसको चतुर्थ कहते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक, तो हमेशा याद रखो निर्देशांक में पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है, फिर किसका लिखा जाता है y का। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। बताओ ये x है ना, तो x का धन है तो इसको आप लिख लेते हैं x के कामा y। तो ये मतलब ये वाला जो चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है, वो x अक्ष और y अक्ष के बीच में है। तो x अक्ष की देखिए धन दिशा और ये y अक्ष की क्या हो गई धन दिशा। बताओ इसका नाम मतलब इसका निर्देशांक कितना है x कामा y। अब आ जाओ इसमें, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ सेकंड मतलब जो द्वितीय चतुर्थांश है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए पहले x लिखा जाता है, ये x अक्ष की कौन सी दिशा है ऋण। समझ में आई बात? ये हो जाएगा माइनस x और देखिए ये हो जाएगा प्लस y, क्योंकि वो y तो प्लस में है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो थर्ड वाले में देखिए एक्स अक्ष ये है ना, तो पहले माइनस एक्स लिखेंगे तो वाई क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई। आया समझ में? और यहाँ पर देखो चतुर्थ का देखो, एक्स अक्ष ये क्या है धनात्मक है और वाई क्या है ऋणात्मक है। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश के देखिए निर्देशांक एक्स कामा वाई है, फिर द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक है माइनस एक्स कामा वाई, तृतीय के निर्देशांक है माइनस एक्स कामा माइनस वाई, कि चौथा क्या है एक्स कामा माइनस वाई, ठीक है ना। इस तरह से चतुर्थांश निकलते हैं। अब जैसे अगर कह दिया जाए कि जैसे मान लो एक बिंदु है, यहाँ से एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम क्या है B है, ठीक है, और इसका निर्देशांक कितना है x1 और y1 और इसका निर्देशांक कितना है x2 कामा y2। अगर इस तरह से निर्देशांक है तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना होगी, बीच की दूरी, तो हमेशा याद रखना इसकी बीच की दूरी देखिए d बराबर, d का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मैं खाली सूत्र बता रहा हूँ। एक बार मैं इन सब का डेरिवेशन करवा चुका हूँ, ठीक है ना, कि इसको देखिए कोई भी सूत्र कहाँ से आया इसका सब का डेरिवेशन है। तो सबसे पहले नोट करिए बीच की दूरी का फार्मूला ये होगा, ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो सभी लोग टिक लगाओ। देखिए सभी लोग पेज नंबर पहले खोलो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, चलो शुरू करूं। देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है, देखिए 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 20 सॉरी उदाहरण नंबर 1 देखो 2020 में पूछा गया, इस पर टिक मारो जल्दी से। उसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 2 पर, उदाहरण नंबर 2 भी देखिए 2020 में पूछा गया है, इस पर भी टिक मारिए। उदाहरण नंबर 3, 4, 5 लगभग इसके जितने भी उदाहरण है ना, सभी के सभी उदाहरण देखिए किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो इन सभी उदाहरणों को आप लोग करिए, जो नहीं आएगा वो मुझको बताइएगा, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्नावली जो 7 का A है, प्रश्नावली 7 का A, प्रश्नावली 7 का A, ठीक है ना। प्रश्नावली 7 का A में देखिए जो पहला सवाल लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों में से बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले का जो फर्स्ट नंबर है इसके बीच की दूरी तुम्हें ज्ञात करना है, तो 4, 3 और क्या लिखा है
और यहाँ पर लिखा है 2,5। इस तरह से सवाल है। अब देखिए, अगर हमको इस सवाल की अगर बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या फार्मूला है? बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला देखिए, सूत्र होता है कि d बराबर अंडर रूट में ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। और यहाँ पर जो निर्देशांक दिए गए हैं, देखो निर्देशांक को कैसे यहाँ पर लिखा जाता है। देखो पहले लिखेंगे x1 y1 और इसको दर्शा दो x2 y1, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो d बराबर यहाँ लिखा है x2 की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 4। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, और y2 की वैल्यू कितना है 5 और माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3। अब इसका आप होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो d बराबर अंडर रूट में, ये बताओ 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो 4 में से 2 घटा दो तो आंसर देखिए -2 की घाते 2 आएगा, और प्लस में देखिए 5 में से 3 घटा दो कितना बचा 2 की घाते 2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ माइनस का भी घात 2 है और 2 की घात भी 2 है, तो जब मैं d बराबर निकालूंगा तो देखिए क्या लिखा जाएगा, थोड़ा देखो। -2 की घाते 2 को हम लिख सकते हैं -2 गुणे -2, तो बताओ माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, और 2 का 2 में गुणा तो कितना आ गया 4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4 और प्लस 2 दूना ये कितना हुआ 4। तो जब d बराबर निकालोगे तो बताओ 4 और 4 कितना हुआ 8 हो गए। अब चलो 8 का थोड़ा सा हमको वर्गमूल निकाल लेना। देखिए 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम कितना हुआ 2। देखो जिसका जोड़ा बन जाए उसको तो बाहर निकाल लो, तो d बराबर 2 बन गया, इसका नहीं बना जोड़ा तो इसको अंदर रखे रहो, आगे लिख दिया जाता है मात्रक, ठीक है। ये बीच की दूरी आ गई इसकी, नोट करिए। अब सभी लोग देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ कौन सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइए जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब 5, 6, 7 और 8 तक देखिए मैं पूरा छोड़ रहा हूँ, और आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको आप जो है पूरा करिएगा, ठीक है ना। अब पूरा करके जैसे भी हो मुझको कल बताना, ठीक है, मैं करवा दूंगा, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कितना समय बचा है, ज़्यादा 1 से 1.5 महीना बचा है, बस हो गया, ठीक ना। तो तुम भी वर्क करो, बाकी जो क्वेश्चन ना आया करें वो तुरंत यहाँ बताओ करो, तुम्हारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 के समदूरस्थ है, ठीक है ना। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का पहले मतलब समझो, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक लाइन देखें, x अक्ष यही तो है, x अक्ष y अक्ष ऐसे होता है, तो मतलब कि यहाँ पर का निर्देशांक कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2,-5, और इसका निर्देशांक कितना दिया गया है तो -2,9। अब इनके दोनों के बीच में एक ऐसा कोई बिंदु होगा कि उस बिंदु को का यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बिंदु बी मान लेता हूँ, इसको बिंदु ओ मान लेता हूँ। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो इसको x, y कर लेते हैं। अभी बाद में इसको हल करना है कि इसका मान आएगा कितना, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर में यहाँ पर देखिए बिंदु ए का निर्देशांक पहले निकाल लेता हूँ, तो देखिए 2,-5 है। अब बिंदु ओ के निर्देशांक कितना है x, y है, ये लिखा है ना। अब चलो सबसे पहले दर्शा दो इसको, x1 y1 x2 y2। तो मैं क्या करता हूँ, ए ओ के बीच की दूरी निकालता हूँ, ठीक है ना। तो ए ओ के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब बीच की दूरी निकालोगे तो देखिए यहाँ पर x2 का मान कितना दिया गया है, x है, x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान है 2। अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया है y, और y1 का मान कितना दिया गया है -5 है ना। एक सूत्र का पहले ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है।
का होल स्क्वायर। ये तो हमारी बीच की दूरी आ गई, किसकी बीच की दूरी आ गई, ए ओ के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हमको निकाल लेना है ओ बी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हमको लिखना है, देखिए ओ का निर्देशांक कितना है, तो x कामा वाई, और यहाँ पर देखोगे तो b का निर्देशांक कितना है, तो -2 कामा 9, ठीक है। दर्शा लो x1 y1 x2 y2, दर्शा लिया, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर हमको लगा देना है किसके बीच की दूरी, तो बी ओ के बीच की दूरी लगा दो। तो फार्मूला क्या बनता है इसका, फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको देखिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर लिखा है BO के बीच की दूरी निकालना है अगर, तो बताओ x2 की जगह पर कितना लिखना है, -2, फिर आगे माइनस है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है, खाली x है, तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर। अब फिर प्लस यहाँ पर देखो क्या लिखा है, y2 का मान कितना दिया गया है, 9, तो 9 माइनस y1 का मान कितना है, ये है y, ठीक है, y। अब इसका ये हो गया होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो BO बराबर, देख चलो इसके बीच की दूरी ये आ गई। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि जो दूरी AO है ना वो बराबर किसके हैं, BO के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको भी तो बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाली वैल्यू, पहले इसको लिखेंगे अंडर रूट में, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट में, उसको लिखो तो -2 और माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे ना तो देखिए वर्ग से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो खाली क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी को आपको तो जो है आराम से इसको हल करना है, ठीक है। इतना जल्दी नोट करो पहले, चलो इसी के नीचे भी कुछ लाइन तक देख लो। देखो यहाँ पर सूत्र लगाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 2 दूना 4 और -2 ये हो जाएगा 4x ना। देखो यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र से इसको ओपन किया, ठीक है ना, समझ में आया है। अब यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर लगाओ y स्क्वायर प्लस 5 × 25 प्लस 5 दूना 10y बराबर, इधर भी इसी तरह से ओपन कर लो। तो जब इधर ओपन करेंगे तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में, देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 9 9 81 और प्लस y स्क्वायर और माइनस 9 दूना 18y, इतना हुआ ना। अब यहाँ से देखो यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले है x स्क्वायर के बाद देखिए कितना लिखा है, प्लस y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है -4x है, उसके बाद यहाँ पर कितना है 10y है, तो प्लस में 10y। अब यहाँ पर देखो 25 प्लस में है, 4 प्लस में है, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 बराबर, इधर पे लिखो, पहले लिख लो x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस में 4x, उसके बाद माइनस में 18y, और देखो 81 में 4 जोड़ दो, कितना हुआ, ये हो जाता है 85, ठीक है। ये अब इसको हल करो, देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा करो, देखिए ये माइनस में ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y को एक तरफ कर लो और अचर पद को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर लिखा है 10y, इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा तो 18y। अब यहाँ पर क्या बचा है 85, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो गया माइनस में 29। तो बताओ 10 और 18 दोनों जुड़ गए तो कितना हुआ 28y। अब इनको घटा दो तो बताओ 15 में से 9 गया, कितना बचा 6,
और 7 में से 2 गया, कितना बचा 5। अब बताओ 28 दूना कितना होता है 56, तो y बराबर कितना आ गया 2। अब मुझे बताओ y बराबर 2 आ गया, क्या यहाँ पर x की वैल्यू है? x तो खत्म हो गई, तो x बराबर हमको मान लेना है कितना 0। तो बताओ उस बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो बिंदु O के निर्देशांक यहाँ पर लिख लो, बिंदु O के निर्देशांक बताइए। पहले x लिखा जाता है फिर y, तो x का मान कितना है 0 और y का कितना है 2, वो यही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बिंदु x और y, देखिए बिंदुओं, यहाँ पर देखिए एक बिंदु दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, यहाँ पर ये लिखा है a प्लस बी और कामा b माइनस a, एक बिंदु ये दिया है निर्देशांक, और एक निर्देशांक दिया है a माइनस बी कामा ये है a प्लस बी। ठीक है, कह रहा है कि समान दूरी पर हो, ये दोनों की मतलब कितनी दूरी पर हो? समान दूरी पर। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु x कामा y, यहाँ पर x कामा y भी दिया है। ठीक है, x कामा y बिंदुओं इतना और इतना की समान दूरी पर हो, तो दिखाइए कि, ठीक है ना, जो दिखाना है हमें, दिखाना है कि क्या दिखाना है कि यहाँ पर लिखा है bx बराबर ay, इसे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है ना, देखो चित्र के माध्यम से समझ लो, इस तरह से देखिए, तो एक बिंदु है, ये बिंदु कितना है? ये बिंदु A है, और ये बिंदु कितना है B। अब बताओ बिंदु A के निर्देशांक कितना दिया गया है? तो A प्लस बी और B माइनस A। अब इसके निर्देशांक कितना दिया गया है? A माइनस बी और A प्लस बी। अब जो देखो जो बिंदु O है, यहाँ पर क्या है? x कामा y। अगर ये समान दूरी पर हो तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों के बीच की दूरी में bx बराबर ay का संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो दर्शा दो पहले x1 y1 और इसको दर्शाओ x2 y2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले AO के बीच की दूरी निकालता हूँ, AO। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x2 माइनस x1। तो बताओ x2 कितना है? x2 x माइनस x1 कितना है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? y1। रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ना लिखो तो ज़्यादा ठीक है, इसको एक बार कोष्टक में और लिखो। देखिए x2 कितना है? x है, फिर उसके बाद माइनस x1 कितना है? तो a प्लस बी, ऐसे लिखो। ठीक है, का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना है? y माइनस y2 कितना है? y2 माइनस y1 कितना है? तो ये हो जाएगा b माइनस a का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। बताओ पहले लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद आगे निकालो इसको। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको यहीं पर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हमको निकाल लेना है इसके बीच की दूरी। तो ये हो जाता है BO के बीच की दूरी हो गया। तो BO के बीच की दूरी देखिए, सूत्र क्या होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो ऐसा करो, अब इसको मान लो x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलो रखो, तो बताओ x2 कितना है? ये है, तो a माइनस बी माइनस x1 कितना है? ये है x का होल स्क्वायर, और y2 कितना है? a प्लस बी माइनस y1 कितना है? y का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ये आई, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ये आई। अब मैं दोनों के बीच की दूरी को आपस में कर देता हूँ बराबर, क्योंकि सवाल में ऐसा कहा गया है। तो लिखेंगे AO बराबर BO है, तो चलो दोनों बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाता है y माइनस बी माइनस a का, ये होता है होल स्क्वायर। ठीक है, इसे बराबर कर दो, और ये कितना हो जाएगा इधर? ये है a माइनस बी माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाता है a प्लस बी माइनस y का होल स्क्वायर। कितना हुआ? अब ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। और जब दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलो
अब ऐसा करते हैं, देखो नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन और लिख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है x माइनस, कोष्टक तोड़ दो तो माइनस प्लस का माइनस ये हो गया का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा y माइनस बी, माइनस माइनस का प्लस का a का होल स्क्वायर। इधर भी देखिए क्या बचा, तो a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब चलो यहाँ पर हमको फार्मूला लगा के क्या करना है, इसको ओपन करना है बस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं यहीं से देखिए लगाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 2ax, फिर माइनस माइनस का प्लस 2ab और माइनस में ये हो जाएगा 2bx, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करिए इसको, तो ये हो जाता है y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा माइनस में 2by, नीचे से कर दूं यहाँ से, और फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस प्लस में 2, सॉरी माइनस लग गया इसका तो, हाँ, फिर माइनस में 2ab, फिर प्लस में 2ay हो गया। अब बराबर, चलो यहाँ भी फार्मूला ओपन करो, यहाँ भी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax और प्लस में 2ab, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2ab और प्लस में 2bx, और उसके बाद हो जाएगा माइनस में 2ax, ठीक है, ये बन गया। अब इसको लगा दो, तो ये होता है प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2ab, उसके बाद माइनस में 2by, फिर माइनस में 2ay, कितना आया देखिए, थोड़ा 3 पार्ट में लिखा गया है, थोड़ा समझिएगा। बराबर ये है, इसके इधर का अलग है, इसके इधर का अलग है। अब देखिए जो कट रहा है उसको तो कैंसिल कर दो, देखिए बराबर के इधर एक्स स्क्वायर यहाँ है और बराबर के इधर एक्स स्क्वायर यहाँ है, दोनों प्लस में कट गया। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर किधर है और a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर किधर है, ये भी कट गया। अब देखो y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ, ये भी कट गया। उसके बाद देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर एक यहाँ पर है, एक बराबर किधर इधर यहाँ पर है, और दूसरा और कहीं पर होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। अब देखो माइनस में 2ax, और तो कहीं नहीं है, बराबर किधर खोजो, माइनस में 2ax, देखो माइनस में है दोनों, और जब माइनस में है तो इससे ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 2ab, देखिए प्लस में ये भी कट गया, और देखिए कुछ बचा तो नहीं, 2bx, देखो 2bx और 2bx, और कहीं पर तो है 2bx, लेकिन ये माइनस में है, प्लस में नहीं कटेगा, माइनस में 2by, माइनस में 2by, माइनस में ये कैंसिल हो गया। अब देखिए जो बचा उसको नोट करिए, और तो नहीं कट रहा, एक बार चेक कर लो, ये कट रहा है, माइनस में 2ab ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 2ay देखिए 2ay नहीं कटेगा। अब देखिए इधर बराबर की इधर क्या बचा है, ये बचा है, तो माइनस में 2bx बचा, और क्या बचा, और यहाँ पर प्लस में 2ay बराबर के इधर क्या बचा, ये 2bx बचा, और उसके इधर देखो तो माइनस में 2ay। अब ऐसा करो, x वाला एक तरफ कर लो, y वाला एक तरफ कर लो, तो माइनस में 2bx, इसको इधर ले आओ तो माइनस में 2bx बराबर, इसको उधर ले जाओ माइनस में 2ay, और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना 2ay, इनको दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा माइनस में 4bx, अब बराबर माइनस में कितना हो जाएगा 4ay, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो bx बराबर ay, यही हमको संबंध निकालना था। देखिए एक सवाल है यहाँ पर, चौथा का फर्स्ट नंबर, a sin थीटा कामा a cos थीटा और a cos थीटा कामा a माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। रख दो x1 y1 x2 और y2 से इसकी तुलना करा लो। तो अब बताओ बीच की दूरी का फार्मूला देखिए, d बराबर क्या होगा, तो रखो, तो a x1 x2 होता है ना, पहले x2 का मान कितना है, a cos थीटा और माइनस में x1 ना a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस
अब इसको थोड़ा सा देखिए इसको, तो ये क्या है, तो माइनस में ए साइन थीटा और माइनस में कितना हो जाता है ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये दो बिंदु बन गए ना। अब चलिए अब हमको क्या करना है, हल करना है। देखिए सबसे पहला नंबर तो बता दूं बिल्कुल साधारण तरीके से कैसे हल करो। देखो ए इसमें है ए इसमें है, तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन होगा, ए नहीं कॉमन होगा क्योंकि वर्ग इसमें का भी तो है। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में ये होता है साइन थीटा और प्लस देखिए होल स्क्वायर प्लस इनमें दोनों में देखिए दोनों में। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, सुनो तो मैं दोनों से माइनस ए स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको प्लस में रखो और यहाँ से ले लो बाहर कॉमन, तो माइनस में ए स्क्वायर बाहर कॉमन हो गया। तो बताओ अंदर क्या बचा, ये बचा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखिए, तो डी बराबर, अब थोड़ा ध्यान दो, देखिए वर्ग से इसके ऊपर का रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो दो दूना देखिए माइनस माइनस किए प्लस हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हो माइनस ए का स्क्वायर तो इसका मतलब माइनस ए गुणे माइनस ए, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर दोनों देखो ए यहाँ भी बचेगा और ए यहाँ बचेगा। अगर वर्ग इनके, अगर देखो इसके रूट से इसके वर्ग से रूट कैंसिल, इसके वर्ग से इनके दोनों का रूट कैंसिल नहीं। ऐसा कर लो, पहले कॉमन ले लो, तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस थीटा और माइनस में कितना हुआ साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में ये होता है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको बंद कर दो, वर्ग से रूट कैंसिल तो ए को कर लो बाहर, ये हो गया बाहर। अब अंदर देखिए मैं लगा देता हूँ फार्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब प्लस यहाँ भी लगा दो, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लग गया, ठीक है। आगे हल करो, तो डी बराबर ए। अब उसके बाद देखिए एक फार्मूला होता है याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। या इसको अगर पलट के लिख दिया जाए तो भी बराबर 1 होगा। तो अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हो गया 1, तो 1 माइनस यहाँ पर बचा 2, मैं पहले साइन लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस है प्लस। अब आगे देखिए इसका मान कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 1 फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ इतना समझ गए हो। अब देखो वही चीज इधर प्लस में है और वही चीज इधर माइनस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर ए, अंदर देखो 1 और 1 कितना बचा 2, ये हो गया मात्रक। देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर में देखिए y का मान क्या होगा यदि बिंदु P के निर्देशांक कितना हो और Q के निर्देशांक कितना हो। तो बताओ यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो 10 मात्रक हो। तो सूत्र लगा दीजिए। तो देखिए पहले लगाओ x2 माइनस x1 सॉरी x1 और y1 x2 और y2, इस तरह पहले तुलना करा लो। अब सूत्र होता है d बराबर, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d का मान कितना है 10। अब चलो x2 का मान कितना है, ये है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस का +3 हो जाएगा। तो अब इधर देखिए ध्यान से देखो, मैं दोनों पक्षों का वर्ग ना कर दूं। अच्छा मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो जानते हो ये रूट खत्म हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करा दो। तो जब वर्ग कराओगे तो ये हो जाएगा 10 दाहम 100 और इधर खाली बचेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 100 बराबर ये हो जाएगा 10, देखो 10 दाहम 100 प्लस 4 प्लस कितना 40 हो जाएगा ना, प्लस माइनस होगा यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 9
और प्लस 6y, इतने तो हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और हल करो। 104 104 हुआ। ऐसा करो 100 में से पहले तुम 40 घटा दो, 60 बचा। अब 60, उसको 60 याद रखना। 9 और 4 कितना हुआ? 13। अब 60 में से 13 फिर घटा दो, कितना बचा? 47, सही है ना। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लस y² प्लस में 6y, इतने तो बचा। अब थोड़ा सा और हल कर लो, इसको उधर ले जाओ। मैं इसको क्रम से लिखता हूँ, y² प्लस में 6y, यहाँ पर लिखा है प्लस में 47 और 100 उधर गया तो माइनस में 100 बचा, इधर कितना? 0। अब यहाँ से देख लो तो y² प्लस में 6y, बताओ 100 में से 47 घट गया, कितना बचा? 53। तो माइनस में कितना हो गया? 53 बराबर 0। अब बताओ 53 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर मतलब दोनों को खंडों घटा दिया जाए तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। बताइए। यहाँ पर 55 है, 45 ना, कितना कितना बचा? 55 हुआ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 55। अब 100 में से 55 घटाओ, कितना बचा? 45। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45। तो 45 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर दोनों खंडों को घटा दिया जाए तो कितना आ जाए? 6। ठीक है, तो बताइए 45 को ऐसे तोड़ लो ना, 45 को 3 एकम 3 3 बजे 15 5 3 15 45 बन गिरा गुणनखंड सही। सब चलो करो। यहाँ 73 है ना, 73 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 73 माइनस 100, तो कितना बचेगा? माइनस में 27। तो ये हो जाएगा y², फिर उसके बाद प्लस में देखो 9 3 27, 9 में से 3 गया तो 9y माइनस 3y माइनस में 27 बराबर 0। अब इसका 2 2 का जोड़ा बना लो, इसमें y कॉमन तो y प्लस कितना हुआ? 9, इसमें माइनस 3 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस का प्लस और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब y प्लस 9, इनको दोनों के कोष्टक में तो y माइनस 3 बराबर 0, दोनों का अलग कर लो। y प्लस 9 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया? माइनस 9। अब यहाँ पर देखो y माइनस 3 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो y बराबर 3। अब मुझे बताओ क्या कभी किसी की दूरियाँ कभी नेगेटिव में होती हैं? नहीं होती। तो यहाँ पर y बराबर कितना आएगा? 3 मात्रक। ठीक है, इसका मान कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, y का मान कितना होगा? 3 मात्रक, मतलब 3 होगा।